तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं दी एवेंजर्स मूवी को। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2012 में और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की छठी और फेज़ 1 की लास्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी समझने के लिए आप लोगों को पहले वो 5 मूवीज़ देखने पड़ेंगे जो इससे पहले आए थे। वो है आयरन मैन, हल्क, आयरन मैन 2, थॉर और कैप्टन अमेरिका। तो उसको अपने चैनल में मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप लोग पहले वो देख कर आइए और फिर इस एवेंजर्स की कहानी में डुबकी मारिए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है लोकी और दी अदर के बीच बातचीत चल रही होती है। यहाँ पर दी अदर लोकी को एक सेप्टर देता है जिससे वो दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। इस सेप्टर के अंदर होता है माइंड स्टोन, इसीलिए लोकी इस सेप्टर से किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। और दी अदर लोकी को ये देखकर पृथ्वी में भेजता है और टेज़रेट की मदद से एक पोर्टल ओपन करने को बोलता है, जिससे थैनोस की चित्तौरी आर्मी पृथ्वी में जाके लोकी की मदद कर सके पृथ्वी को इन्वेड करने में। इसके बदले में लोकी को मिलेगा पृथ्वी का किंग बनने का मौका और थैनोस को मिलेगा टेज़रेट क्यूब। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी जाता है शील्ड के बेसमेंट पे, जहाँ पर टेज़रेट क्यूब के ऊपर काम कर रहे होते हैं डॉक्टर एरिक सैल्वी। निक फ्यूरी जब वहाँ पर जाता है उससे कुछ देर बाद टेज़रेट में से पोर्टल ओपन होता है जिससे एंट्री लेता है हमारा अपना लोकी। वहाँ पर लोकी सबको मार के और हॉकाई और डॉक्टर एरिक सैल्वी का माइंड कंट्रोल करके टेज़रेट को लेके वहाँ पर से चला जाता है। जब वहाँ पर लोकी टेज़रेट लेके चला जाता है, निक फ्यूरी को पता चलता है कि दुनिया में बहुत ही बड़ा एक खतरा आ रहा है, तो वो सारे एवेंजर्स की एक टीम बनाने का सोचता है। फिर वहाँ पर से नताशा रोमानोफ जाती है हमारे ब्रूस बैनर के पास। यहाँ पर हमें न्यू ब्रूस बैनर दिखाया जाता है क्योंकि पहले वाले को रिप्लेस करके अब मार्वल वालों ने मार्क राफेलो को लिया है इस रोल में। और निक फ्यूरी जाते हैं कैप्टन अमेरिका के पास और एजेंट कोल्सन जाते हैं आयरन मैन के पास। फिर कोल्सन और कैप्टन जाते हैं एक प्लेन में करके, जहाँ पर कोल्सन कैप्टन को बताता है वो कैप्टन का बहुत ही बड़ा फ़ैन है और उसने बहुत सारे कार्ड्स जमा कर रखे हैं कैप्टन अमेरिका के। फिर वो लोग जाते हैं एक हेली कैरियर में, जहाँ पर कैप्टन मिलता है नताशा रोमानोफ और ब्रूस बैनर से। उसके बाद लोकी जाता है जर्मन के एक शहर में अपना जो टेज़रेट है उसको काबू करने का एक स्पेशल चीज़ लेने के लिए। वहाँ पर लोकी उन सब लोगों को बंदी बना लेता है जो कि वहाँ पर होते हैं और लोकी उन सब को अपने आगे झुकने के लिए बोलता है। तभी उन लोगों को बचाने के लिए आते हैं हमारा अपना कैप्टन अमेरिका और उन दोनों के बीच एक फ़ाइट सीक्वेंस दिखाई देता है। कि थोड़ी देर बाद आते हैं टोनी और कैप्टन मिलके बंदी बना लेते हैं लोकी को। उसके बाद जब वो लोग लोकी को एक प्लेन में लेकर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आता है थॉर आके वहाँ पर से लोकी को लेकर चला जाता है। इससे कैप्टन और टोनी जाते हैं लोकी को थॉर से लेकर वापस आने के लिए। यहाँ पर हमें टोनी और थॉर के बीच एक शानदार फाइट दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर आते हैं कैप्टन अमेरिका उस लड़ाई को रोकने के लिए। उसके बाद वो तीन मिलकर लोकी को पकड़ कर ले जाते हैं शील्ड के फैसिलिटीज़ के अंदर, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है लोकी एक पोर्टल ओपन करना चाहता है। चित्तौरी आर्मी वहाँ पर आए और दुनिया को दखल कर सके, इसके लिए ये लोकी की एक सोची समझी चाल थी शील्ड के सामने खुद को पकड़वाने का। यहाँ पर लोकी चाहता था कि एवेंजर्स को अपने आप में ही बहस करवा कर उन सब का जो टीम है वो तोड़ना, और इसमें वो सफल भी हो जाता है। फिर वहाँ पर आता है हॉकाई इस हेली कैरियर में हमला करने के लिए, जिससे वो हेली कैरियर अपना कंट्रोल खो देता है। इस हमले से ब्रूस बैनर बेकाबू होकर हल्क बन जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है। यहाँ पर हमें एक फाइट सीक्वेंस भी दिखाई देता है थॉर और हल्क के बीच, और दूसरी तरफ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मिलकर हेली कैरियर को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थॉर जाता है अपने भाई लोकी के पास। वहाँ से लोकी निकल जा रहा होता है, लेकिन अपनी जादू से थॉर को वहाँ पर बंदी बना लेता है और वहाँ पर एजेंट कोल्सन आते हैं लोकी को मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही इस कोशिश में मर जाता है और थॉर को 30,000 फीट नीचे फेंक देते हैं। दूसरी तरफ नताशा जब हॉकाई के सर पर जोर से मारते हैं तब उसका जादू ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब निक फ्यूरी, टोनी और कैप्टन बात कर रहे होते हैं, तभी टोनी को याद आता है टेज़रेट को एक्टिव करने के लिए उससे बहुत ही ज़्यादा
शक्ति की ज़रूरत है और वो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है और वो है स्टार्क टावर। फिर टोनी जाता है अपने स्टार्क टावर में जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लोकी से। वहाँ पर टोनी अपने न्यू सूट के साथ लड़ता है लोकी के साथ, लेकिन डॉक्टर एरिक शेल्बी तब तक टेज़रेट की मदद से पोर्टल ओपन कर देते हैं जहाँ पर से चिप्टोरी आर्मी आ जाता है दुनिया के अंदर। चिप्टोरी आर्मी इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं, वहाँ पर रोकने के लिए आते हैं कैप्टन अमेरिका, नाताशा रोमानोफ और हॉकाई। फिर थॉर जाता है लोकी के पास। वहाँ पर लोकी थॉर को घायल करके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा एक चीज़ आता है पोर्टल के अंदर से और वहाँ पर उसको रोकने के लिए आते हैं हमारे अपने ब्रूस बैनर और वो ये कहता है कि आई एम ऑलवेज एंग्री। फिर ब्रूस बैनर ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्क में। इसके बाद ब्रूस बैनर उस चीज़ को तबाह कर देता है वहाँ पर। फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कमाल का फाइट सीक्वेंस दी एवेंजर्स और चिप्टोरी आर्मी के बीच। यहाँ पर हमें हल्क और लोकी के बीच एक कमाल का सीन भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद यूएस की गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि मिसाइल को वो लोग न्यूयॉर्क की तरफ छोड़ेंगे, इससे पूरा न्यूयॉर्क शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नाताशा को पोर्टल बंद करने का जो तरीका है वो मिल गया होता है, लेकिन टोनी फिर उस मिसाइल को पकड़ के पोर्टल के अंदर लेकर जाता है। उससे उसकी सूट की जो सारी शक्तियाँ है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो पोर्टल है वो बंद होने से थोड़ी ही देर पहले टोनी स्टार्क वहाँ पर से पृथ्वी के अंदर फिर से वापस आ जाते हैं। इस मिसाइल से चिप्टोरी आर्मी पृथ्वी में मर जाते हैं और टोनी को पकड़ लेते हैं हमारा हल्क। उसके बाद वहाँ पर टोनी गिरा हुआ होता है तो सबको लगता है टोनी तो गया, लेकिन हल्क के चिल्लाने से उसकी आंखें खुल जाती है फिर से। फिर सब एवेंजर्स मिलकर जाते हैं लोकी के पास और वो सब लोग मिलके लोकी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं। फिर थॉर लोकी को ले जाते हैं एसगार्ड में अपना जो टेज़रेक्ट है उसकी मदद से, और बाकी सारे जो एवेंजर्स है वो भी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है थैनोस, और जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारे जो एवेंजर्स है वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।